क्या हुआ जब बांके बिहारी जी की मूर्ति बोलने लगी। उसके बाद जो हुआ उसे देख करके मंदिर में उपस्थित सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। आखिरकार क्या है इस रहस्यमय मूर्ति का रहस्य। दोस्तों आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी इस कहानी को पूरा सुन करके। आखिर बांके बिहारी जी ने क्या बोला और यह रहस्यमय चमत्कार किसके साथ हुआ। इन सभी क्वेश्चनों को जानने के लिए दोस्तों वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे आवाज लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और बांके बिहारी लाल की जय आवाज लिखें, क्योंकि आपके बिगड़े काम जरूर बनेंगे। दोस्तों ये चमत्कार हुआ था उत्तर प्रदेश की रहने वाली माता जी के साथ में, और इन माताजियों का नेम था कि हर महीने बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाया करते थे। और जब भी बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाती थी तो हर महीने कुछ ना कुछ बांके बिहारी जी के लिए लेके जाया करती थी। वैसे तो दोस्तों माता जी बहुत गरीब थी पर दिल से बहुत अमीर थी। जब भी बांके बिहारी जी के लिए दर्शन करने के लिए जाती थी तो कभी केला, कभी सेब, कभी अपने हाथ से ही बना करके बांके बिहारी जी के लिए लेके जाया करती थी। एक बार सर्दी का मौसम था और माता जी के मन में ख्याल आया क्यों ना बांके बिहारी जी के लिए कुछ स्वेटर या एक ऐसी शॉल बना लूं जिससे बांके बिहारी जी को सर्दी ना लगे। मन में विचार तो आ गया पर घर में कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिससे बांके बिहारी जी के लिए स्वेटर बना सके। फिर माता जी ने अपना स्वेटर उधेरा और बांके बिहारी जी के लिए एक शॉल बनाकर ले गई। और बांके बिहारी के मंदिर पे पहुंचने से पहले माता जी के मन में एक ही ख्याल था, अब कि मैं बांके बिहारी जी के लिए ये स्वेटर या शॉल उड़ा करके ही आऊंगी। जब बांके बिहारी जी के मंदिर पे पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां पे बड़े बड़े सेठ आए हुए हैं और बांके बिहारी जी के लिए अलग अलग उपहार लेकर के आए हुए हैं। और उन सेठों के महंगे महंगे उपहार देख करके माता जी उदास हो गई और मन ही मन में सोचा कि बांके बिहारी जी तो इसको स्वीकार कर लेंगे, परंतु वहां के जो पुजारी हैं वो इसको फेंक देंगे क्योंकि ये मैंने अपने पुराने स्वेटर से बनाई है। और फिर भी एक आस की ज्योति जला करके अपनी जो शॉल थी वहां के पुजारी जी को दी और बोला कि बांके बिहारी जी को अर्पित कर देना। इतना बोल करके माता जी अपने घर पर चली आई। और जैसे ही रात हुई तो बांके बिहारी जी ने रिबन से रासलीला कर करके आ रहे थे और बहुत ठंड थी। और रात में सपने पुजारी जी से बांके बिहारी जी कहते हैं, हे पुजारी मुझे गर्म कपड़े पहना दो, बहुत ठंड लग रही है। और इतना सुन करके पुजारी जी की नींद खुल गई और उधर उधर देखा तो कोई भी नहीं था और फिर तुरंत दोबारा से सो गए। और फिर आवाज आई, हे पुजारी जी मुझे गर्म कपड़े पहना दो, बहुत ठंड लग रही है। और फिर दोबारा से पुजारी जी की नींद खुल गई और पुजारी जी समझ गए ये बांके बिहारी जी कह रहे हैं। फिर पुजारी जी मंदिर में गए और भक्तों द्वारा दिए गए उपहारों को बांके बिहारी जी के सामने रखाए और फिर पुनः आकर के सो गए। फिर से आवाज आई कि पुजारी जी मुझको गर्म कपड़े पहना दो, ठंड लग रही है। जब पुजारी जी बांके बिहारी जी के सामने गए और हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हे बांके बिहारी जी आप ही बता दो कि आपको क्या पहना जाए, आप सभी कपड़े तो आपके सामने रखें, तो आप ही बता दो आपको क्या पहना जाए। जब बांके बिहारी जी ने कहा, सुबह एक वृद्ध महिला मेरे को एक गर्म कंबल देकर के गई थी, आपने वह कंबल सबसे अलग उठा कर रख दिया था क्योंकि वह कंबल पुराना था। और पुजारी जी दूर रखा हुआ कंबल लेकर के आए और बांके बिहारी जी को उड़ा दिया। जब बांके बिहारी जी बोले, हाँ अब तो ठंड थोड़ी कम लग रही है। और फिर पुजारी अपने स्थान पर आकर के फिर से सो गया और मन ही मन में सोचा कि ये तो बांके बिहारी जी की एक अद्भुत चमत्कारी लीला हो गई, क्योंकि मैंने वह कंबल तो अलग उठा करके रखा था, फिर भी बांके बिहारी जी ने खुद बोल करके वह कंबल मंगा ही लिया, क्योंकि हमारे बांके बिहारी जी अपने भक्त का मान कभी कम नहीं होने देते हैं। तो दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर लिखिए और सच्चे दिल से बांके बिहारी लाल की जय अवश्य लिखें। ऐसा करने से आपकी दोस्तों जो मुराद है, मन्नत है, वो जरूर पूर्ण होगी। तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से प्रेम से बांके बिहारी लाल की जय अवश्य लिखें। तो दोस्तों तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।